अस्सलामुअलैकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं और 6 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 7वां क्वेश्चन आज हमने करना है शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। उसमें हमने क्या पढ़ना है देखते हैं। क्वेश्चन कहता है मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है? डिस्कस, इसको आपने डिस्कस करना है बेटा, ठीक है। आपने ये बताना है कि अगर कोई बॉडी मोशन वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो सकता है। तो हमने वैसे क्या पढ़ा हुआ है बेटा, जब कोई वेलोसिटी जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है यानी वेलोसिटी उसकी क्या बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? 0। इस तरह से बेटा। तो अगर उसका एक्सेलरेशन मालूम करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, तो वो भी कितना होगा बेटा? 0। एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। तो जब तक बॉडी जरा देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा? क्या वो चेंज होगा? जब चीज चेंज नहीं होती हम उसको कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट। बात समझ आ गई? क्वेश्चन क्या था कि एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्या एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो सकता है? तो यस। देखो बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट, चेंज 0, तो एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन में चेंज कितना आ रहा है? वो भी 0। एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, हम कहते हैं 0 भी तो नंबर है, कांस्टेंट है बेटा। तो 0 एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा इस केस में बेटा? कांस्टेंट रहेगा बेटा। बात समझ आ गई? तो वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, ये भी क्या बेटा? कांस्टेंट। कोई बात मुश्किल लगी हो जरा पूछ लो। तो ये केस स्टेटमेंट क्या हुई बेटा? ट्रू हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। नहीं है तो पूछ लो, समझ आती है। क्या पूछ रही थी? पूछ लो ना, मुझसे पूछ लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मालूम करो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स, जिसके ऊपर गिवन एक फोर्स लग रही है, फॉर अ गिवन टाइम, कुछ टाइम के लिए, एंड स्टेट द लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। और पहले तो आपने वो फार्मूला मालूम करना है, फिर आपने क्या करना है, लॉ ऑफ मोमेंटम को, लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन भी करना है, लिखना भी है। देखो बेटा, ये कोई बॉडी है जिसका मास क्या है बेटा? m, और इनिशियली ये मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी vi। बात समझ आ गई? vi इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है बेटा? मूव कर रही है। समझ आ गई? पहले vi वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो हम लगाते हैं इसके ऊपर बेटा क्या? फोर्स। क्या लगाते हैं बेटा? 4 टाइम t। कितने टाइम के लिए? t टाइम के लिए बेटा। समझ आ गई? तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। तो इसकी वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? vf में, फाइनल वेलोसिटी बेटा। चेंज इन वेलोसिटी अकर हो, क्या होगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अकर होगा। तो जब आप क्या लगाएंगे, बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? आपने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। a इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर t। बात समझ आ गई? तो डेल्टा v किसके बराबर होता है? vf माइनस vi डिवाइड बाय t। समझ आए? ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर फोर्स, ठीक है बेटा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, f इज इक्वल टू ma, f इज इक्वल टू ma। अब एक तो ये काम कर लें कि a की जो वैल्यू ये वाली है यहाँ पे पुट कर दें, या इधर से a की वैल्यू बना लें। क्या बन जाएगी? a इज इक्वल टू f ओवर m, a इज इक्वल टू, और ये भी a के बराबर है बेटा, ऐसे ही है ना? एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा हुआ ना ये वाला। तो आप लिखोगे कि भाई ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों को कंपेयर कर लें। दोनों क्या कर लें बेटा? इसको कहते हैं ये 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम कहते हैं 1/1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करने से हमें क्या बन गया? एक्सेलरेशन की जगह पे ये वाला फार्मूला पुट कर दो, या f इज इक्वल f ओवर m में
एफ ओवर एम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। बात समझ आ गई? अब देखो इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दो बेटा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा एफ मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई। ये बेटा क्या बन जाएगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, सॉरी टी अभी उधर ही है ना। अब देखो ये बन गया इंपल्स का फार्मूला, किसका फार्मूला बन गया बेटा, ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है, तो हम इसको लिख देंगे चेंज इन मोमेंटम बेटा, ठीक है। और ये बन गया इंपल्स का फार्मूला एफ मल्टीप्लाई टी। तो अगर टी को तो जाके डिवाइड कर दे तो बन जाए किसका फार्मूला, फोर्स का। अब इसका मतलब क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। कि मोमेंटम में टाइम के हिसाब से कितना चेंज आ रहा है, वो किसके बराबर होता है बेटा, अप्लाइड फोर्स के। वो बराबर होता है जितनी फोर्स आपने अप्लाई की है, समझ आ गई। तो हम इसकी अब डेफिनेशन लिखने लगे हैं, स्टेटमेंट। द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is equal to the applied force। बात समझ आ गई, इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। देखो टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स बेटा, बात समझ आ गई। तो पहले तो हमने वो फोर्स की, वो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू मालूम की, और फिर हमने क्या किया बेटा, उस सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन भी किया बेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। डिफाइन इम्पल्स, इम्पल्स की डेफिनेशन करें, और शो हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम से कैसे रिलेट होती है बेटा। तो अभी तो रिलेशन तो अभी हमने देखा कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम, तो फिर हम इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं बेटा। ये हमने उसमें भी की थी जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कि अगर किसी बॉडी के ऊपर ये फुटबॉल है, लेट्स सपोज, इसके ऊपर आप लगाते हैं फोर्स, क्या लगाते हैं बेटा, फोर्स, लार्ज फोर्स एक्सर्ट करते हैं, क्या फोर्स लगाते रहते हैं इस फुटबॉल के ऊपर, जस्ट आप किक करते हैं, तो क्या करते हैं बेटा, मोमेंट्री किक करते हैं, मोमेंट्री फोर्स लगाते हैं फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कितने टाइम के लिए बेटा, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेरी स्मॉल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा, वेरी स्मॉल। तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, इंपल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, इंपल्स कहलाएगा। तो हम लिखेंगे द प्रोडक्ट of large force acting on a body for short interval of time is called the product of large force acting on a body and the time through which force act on a body is called impulse, is called impulse। प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स, फोर्स का प्रोडक्ट किसके साथ बेटा, टाइम का प्रोडक्ट लेना है फोर्स के साथ। कौन सा टाइम, जिस टाइम के थ्रू वो बॉडी के ऊपर क्या लगा रही है बेटा, फोर्स लग रही है, समझ आ गई। तो वो क्या कहलाता है बेटा, इंपल्स कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय आई एंड विच इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी, एफ मल्टीप्लाई, सिंस इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इंपल्स क्या है बेटा, तो वो फिर इस फोर्स के ऊपर भी क्या लगा देंगे, वेक्टर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होने के बाद उसका रिजल्ट भी क्या आएगा बेटा, वेक्टर ही आएगा, ठीक है। तो फोर्स का टाइम का प्रोडक्ट अगर हम देखें तो वो बराबर किसके होता है, चेंज इन मोमेंटम में। किसके बराबर होगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। और फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स किसके बराबर है बेटा, हम मोमेंटम के टर्म्स में बताओ जरा,
चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। इसको डिफाइन कैसे करोगे? The, हाँ, ये अभी हम लिखा भी हुआ है इसको। तो सिर्फ फोर्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर नहीं होती, सिर्फ इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, फोर्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। ठीक है, याद रखनी है ये बात।